हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं क्लास 7 का अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर 4 का संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। यदि आप क्लास 7 के छात्र हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार साबित होने वाला है। और साथ ही साथ यदि आप बीपीएससी ट्रे 4 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 साइंस वाले डिपार्टमेंट में आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ विनोद कुमार, विनोद GS2M यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो अम्ल, क्षार, लवण अध्याय की ओर। अम्ल, क्षार और लवण अध्याय 4 का सवाल नंबर 1 कहता है कि अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर स्पष्ट करें। सवाल नंबर 2 कहता है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो लाल को नीला कर देता है ना, तो उसकी प्रकृति क्षारीय होता है। और सबसे पहले सवाल नंबर 1 का हम लोग देख लेते हैं आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 1 कह रहा है अम्ल और क्षार के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले लिखेंगे अम्ल, लिखकर डैश देंगे और वहाँ लिखना है इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट फिर लिखना है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना है। फिर तीसरा यानी 3 नंबर दे के लिखना है उदाहरण नींबू का रस और सिरका। अगला कह रहा है कि क्षार के बारे में फिर लिखेंगे पुनः। तो वहाँ पे क्षार लिख कर के डैश देंगे और उसमें लिखेंगे इसका स्वाद कड़वा होता है नंबर 1 में। और नंबर 2 में लिखेंगे स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। 3 लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अगला लिखेंगे उदाहरण के तौर पे खाने का सोडा और ये क्या कहते हैं चूने का पानी, ये सभी कैसा होते हैं, क्षारीय होते हैं। सवाल नंबर 2 आपने अभी तुरंत देखा था कि कहा जा रहा है जो भी घरेलू उत्पाद होते हैं जैसे खिड़की साफ करने के मार्जक आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, चूँकि ये लाल लिटमस को नीला करते हैं इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होंगे, क्योंकि क्षार का गुण होता है कि वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सवाल नंबर 3 उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस विलयन लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे कहता है इस विलयन का क्या उपयोग है। तो उस विलयन का जो उपयोग है, इसका उपयोग है सूचक के रूप में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यानी लिटमस का उपयोग होता है अम्ल और क्षार के प्रकृति को पता करने के लिए। सवाल नंबर 4 क्या आसुत जल अम्लीय या क्षारकीय या उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जवाब लिखना है आसुत जल उदासीन होता है। आसुत जल कैसा होता है बच्चों, उदासीन होता है। इसकी पुष्टि के लिए यदि हम नीले या लाल लिटमस पत्र को आसित जल में डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह सिद्ध करता है कि आसुत जल उदासीन है। अगला सवाल उदासीनीकरण प्रक्रम को एक उदाहरण की सहायता से समझाएं। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने हैं। तो इसका आंसर लिखना है जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को उचित मात्रा में मिलाया जाता है
तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लवण और जल बनते हैं और ऊष्मा भी बनता है। और उदाहरण के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो सोडियम क्लोराइड और H2O जल बनता है। ये एक प्रकार का उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सवाल नंबर 6 में हमें सत्य अथवा असत्य बताना है, तो हम आपको आंसर के साथ उसका रीज़न भी बता रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है? नहीं, गलत, क्योंकि अम्ल नीला को लाल करता है। यहाँ उल्टा बोल दिया, यहाँ कह रहा लाल को नीला। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है। सवाल ख, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है? ये भी गलत है, उल्टा बोल दिया यहाँ पर। क्षार जो होते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला करता है, ऐसा गलत बोला है। अगला सवाल हमारा है ग नंबर। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में रंग दिखाता, अलग अलग रंग दिखाता है। तो एकदम सही बात है, ये सत्य हो जाएंगे। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है? नहीं, दंत का जो क्षरण होने लगता है ना, मुंह का पीएच मान अम्लीय होने के वजह से ऐसा होता है। अगला 7 नंबर बड़ी खतरनाक सवाल है। सवाल पढ़ते हैं, समझिएगा, आंसर भी इसका मज़ेदार है। दोरजी के रेस्तरां में शीतल पेय का कुछ बोतल है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहक की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन चाहता है। तो दोरजी कैसे पता करेगा कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है या कौन उदासीन है? वेरी सिंपल, दोरजी लिटमस परीक्षण का उपयोग कर सकता है। जो नीला लिटमस को लाल कर दिया अगर, तो समझ जाइएगा कि वो अम्लीय है। जैसे कि नीला लिटमस पत्र पे हम वो डालेंगे, अगर नीला को लाल कर दिया तो अम्लीय। अगर वो नीला कर दिया है, यानी कि लाल लिटमस को अगर नीला कर दे, तो इसका मतलब वो क्षारीय होगा। और वहीं पे यदि जिससे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि वो उदासीन होगा। अगला सवाल, समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। 8 नंबर सवाल आप अपने बुक से मैच करिए, एकदम लाइन बाय लाइन टाइपिंग करवा के लाएँ, टेंशन नहीं लीजिए। बहुत मेहनत का काम है बाबू, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत इसका आंसर तैयार करने में होता है। हाँ, जान लो। और आप लोग याद कर लोगे, होमवर्क बनाए लोगे, वीडियो पर एक लाइक कर दोगे, तो हम समझेंगे कि आपका सपोर्ट मेरे साथ हमारा काम करना सफल हो गया। चलिए, जब आप अम्लीयता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, काहे? तो प्रति अम्ल क्षारीय होता है और यह अमाशय के अत्यधिक अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे हमको आराम मिलता है। सवाल को समझिए। हमारे पेट की जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो पेट में दर्द करने लगता है, तो इसके लिए हम लोग प्रति अम्ल की गोली खाते हैं, जो क्षारीय होता है और अम्ल क्षार अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है। अगला सवाल, जब चींटी काटती है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? तो देखिए,
चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है और केलेमाइन विलयन क्षारीय होता है। यानी कि चींटी का जो डंक है वो उसमें फॉर्मिक अम्ल है और केलेमाइन जिंक कार्बोनेट क्षारीय है जो डंक के अम्ल को उदासीन कर देता है। कारखाने के अपशिष्ट जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन करते हैं काहे? देखिए, कारखाना से जो कचरा निकलता है ना वो अम्लीय होता है और जल में जो जीव है ओकरा मार सकता है, इसलिए उसको क्षारीय पदार्थ मिलाकर पहले उदासीन कर दिया जाता है और तब जाकर के पानी में प्रवाहित किया जाता है। हालांकि ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा चीनी का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसका पहचान कैसे करेंगे? सुनिए इसका जवाब। हल्दी के जो पत्र होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर वो लाल हो जाएगा। यानी कि जो हल्दी पत्र है उस पर जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ना तो लाल हो जाएगा। यदि लाल हल्दी पत्र पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो वापस में फिर से पीला हो जाएगा। चीनी के विलयन का हल्दी पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हम पता कर लेंगे कि क्या हो रहा है। फिर से समझिए, हल्दी पत्र पर जब क्षार डालते हैं ना लाल हो जाता है और फिर से अम्ल डालते हैं तो वो पुनः पीला हो जाएगा। अगर हमारा वो विलयन जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम बुझ जाएंगे कि कर मतलब ये चीनी का विलयन है। आगे क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 10 तो और मज़ेदार है। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया और नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या होगी? अब सोचो, नीला लिटमस पत्र में डाले हैं, यदि अम्ल होता तो नीला से वो लाल हो जाता, लेकिन यहाँ पे जब डाले तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि या तो वो क्षार होगा या तो वो उदासीन विलयन होगा। आंसर समझिए, विलयन की प्रकृति या तो क्षारीय या तो उदासीन, क्योंकि अम्ल ही नीले लिटमस को लाल करता है। क्षारक और उदासीन पदार्थ नीले पर कोई रंग नहीं बदलता है। अगला सवाल 11 नंबर है। निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि कौन सही है। तो कह रहा है अम्ल और क्षार दोनों ही सभी सूचक पर रंग परिवर्तन करते हैं। तो नहीं, सभी सूचक पर रंग परिवर्तन नहीं करते हैं। अब अम्ल नीला लिटमस पत्र पर डालिएगा तो लाल हो जाएगा, लेकिन लाल लिटमस पत्र पर डालिएगा तो कुछ नहीं होगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र पर डालिएगा तो नीला हो जाएगा, लेकिन नीला पर डालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये गलत हो गया। आगे कहा जा रहा है हमें, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। ऐसा कोनो बात नहीं है, यह गलत हो जाएगा। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो वो अम्ल के साथ भी रंग परिवर्तन करेगा नहीं। अब बताइए, जैसे कि जो हमारा नीला लिटमस है वो तो रंग परिवर्तन कर देगा, क्षार डालने पर नीला से लाल हो जाएगा, लेकिन नीला पर जब अम्ल डालेंगे तो नीले रह जाएगा, नहीं न बदला। अगला, अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। हाँ, वो किस प्रकार का है उस पर ये निर्भर करेगा। अगर अम्ल है
तो नीला को लाल करेगा, अगर क्षार है तो लाल को नीला करेगा, इसलिए हमारा ये घ नंबर ही सिर्फ सही जवाब होगा। इस तरह से हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, और वीडियो को यहाँ तक आपने अगर देखा है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा थोड़ा सा नहीं लगता है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।